जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। सिवान विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन छकाहाता हाई स्कूल के प्रांगण में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता आरएएलएम के जिलाध्यक्ष रिजवान अहमद ने किया। मंच का संचालन भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राजेश श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार पहुंचे। मंत्री कृष्ण कुमार का सिवान में जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सभी कार्यकर्ताओं को बिहार के मतदाताओं को 2005 के पहले वाला बिहार याद करके मतदान करना चाहिए, ताकि फिर दोबारा जंगल राज बिहार में ना आ जाए। पहले जुर्म की कोई किताब लिखना होता था तो जुर्म की गाथा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बस सिवान लिख देने से जुर्म की गाथा लिख जाते थे। हम लोग बिजली के लिए तरसते थे, बिजली देखने के लिए पटना जाना होता था। बिजली सिर्फ अमीरों के लिए जनरेटर के माध्यम से होता था। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी, एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। उसने गरीबों के लिए बिजली जन जन तक पहुंचाने का काम किया। बिहार के गांव-गांव, नगर-नगर तक सड़क का जाल बिछा है। कार्यक्रम में एमएलसी संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आने वाले चुनाव में हम सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं को, एनडीए के नेताओं को 5 पांडवों की तरह मुट्ठी बांध कर रहना है। आज बिहार सरकार ने बिहार में 125 यूनिट बिजली मुक्त करके गरीबों के हित में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सरकार निरंतर गरीब, दलित, शोषित, वंचित के हित में कार्य करती आ रही है। आने वाले चुनाव में हम सभी को एनडीए कार्यकर्ता की तरह काम करना है। किसी को टिकट मिला या ना मिला, ये नहीं सोचना है कि एक परिवार की तरह जिस व्यक्ति को भी टिकट मिले उसके साथ लग जाना है और जिताकर बिहार की 243 के 243 सीटों पर एनडीए गठबंधन का जीत दर्ज करानी है, जिससे बिहार की रफ्तार न रुके और बिहार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ सभा में आए हुए महिलाओं की 80% संख्या ये दर्शाती है कि बिहार में मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता और उनकी योजनाएं से महिला बहनें और माताएं कितनी लाभान्वित हुई हैं। कार्यक्रम में जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन को जिताकर नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करना है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। अभी कल ही उन्होंने पूर्णिया में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और करोड़ों रुपए का बिहार को सौगात दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद, नंद प्रसाद चौहान, धनंजय सिंह, मीडिया प्रभारी आदित्य कुमार पाठक, देवेंद्र गुप्ता, अनुराधा गुप्ता, किरण गुप्ता, अजय पासवान, सोनी देवी, सरोज सिंह राणा, पूनम गिरी, सुभाष कुशवाहा, हैप्पी यादव, मुकेश कुमार बंटी, आभा देवी, सुनीता जायसवाल, अजित कुमार, चीकू जी महाराज, सुनीता जायसवाल, रूपल आनंद, प्रिया पंडित सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता दल यू के सचिव इंद्रदेव सिंह पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश्वर चौहान, संगीता चौधरी, निकेश चंद तिवारी, लोजपा के प्रदेश महासचिव संजय सिंह, लोजपा आर के जिलाध्यक्ष महादेव पासवान, मुन्ना मांझी, अजित पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के ई स्मृति कुमुद, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रशांत पंकज, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रिजवान अहमद, हम के जिलाध्यक्ष अभय प्रताप सिंह, हजारों लोग मौजूद रहे। हो रहा है और आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्या बताएंगे इसको लेकर? जी, हमेशा से ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। सिवान का कोई प्रोग्राम हो, आप जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु आए हैं, आप लोग हमेशा ही मेरे हर प्रोग्राम में रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा, चाहे एनडीए का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो, वहाँ भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मजबूती थी। मोर देन 40% लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता थे। चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का हमेशा ही मजबूती से रहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या और उनका जो संगठन है वो पूरे बिहार में बहुत ही मजबूत है और सिवान में भी बहुत मजबूत है। और सिवान सदर विधानसभा में हम बूथ स्तर तक मजबूत हैं और 8 विधानसभा में हमारी कमेटी है और लोगों में आस्था और विश्वास रखने वालों की बहुत संख्या है। तो हर स्तर से हम सभी साथी, सभी कार्यकर्ता साथी, कई जगह अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत से साथी, हमारे सैकड़ों साथी हमारे साथ हैं और आगे कई मोड़ पे लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता साथी इंतजार कर रहे हैं और हम 2-2.5 हजार की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपस्थिति रहेगी। स्मृति कुमुद के बारे में खूब चर्चा चल रही है कि संभवतः उनको पार्टी कितनी तैयार है इसमें? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हर स्तर से तैयार हूँ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा सांगठनिक तौर पे मजबूत है, हमारी बूथ स्तर तक की कमेटी है और आप लोगों ने देखा होगा
कि हमारे जो नेता हैं हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम उनके मुद्दों को लेके जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का एक जो अट्रैक्शन होता है हमारी पार्टी के लिए, हम लोग के लिए, वो अलग ही है। वो खुद ही लोग हम लोग की तरफ खींचे चले आते हैं और देखते देखते राष्ट्रीय लोक मोर्चा का यहाँ कारवां बन गया है। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ उनमें विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम हर स्तर से तैयार हैं। मेरी पूरी तैयारी है। अगर शीर्ष नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होता है और वो लोग फैसला लेते हैं कि स्मृति कुमुद को सिवान सदर से चुनाव लड़ना है तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगी और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकती हूँ कि यहाँ से मैं चुनाव जीतूंगी। मैडम, चुनाव की बात की जाए, चाहे आपकी स्वयं की बात की जाए, आप बहुत चढ़कर एनडीए में जो हिस्सा ले रही हैं, इतना कुछ कर रही हैं, हर एक्टिविटी में आप रहती हैं। जब सीटों का बंटवारा का बात आता है एनडीए में तो आरएलएम को वो तरजीह नहीं मिलती है, क्या इस बार मिलेगी? देखिए, जो भी अगर सीटों का बंटवारा अगर किसी ने कर दिया है तो मैं उसको पॉलिटिकल ही नहीं मानती हूँ। अगर किसी भी पार्टी ने या किसी भी कार्यकर्ता ने कह दिया है कि ये सीट बीजेपी की है, ये सीट जदयू की है, तो वो पॉलिटिकल ही नहीं हो सकता। अभी तक सीटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है और मुझे शीर्ष नेतृत्व पे, एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो सारे समीकरण को देखते हुए, सारी पार्टियों को देखते हुए, हर एक पार्टी का अपना अस्तित्व होता है, अपना संगठन होता है, उनके कार्यकर्ता होते हैं और पार्टियों के कार्यकर्ताओं की संतुष्टि सबसे अधिक जरूरी है। जब तक आपके पांचों दल के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं होंगे तब तक एनडीए मजबूत नहीं हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व इन सारी बातों को देखते हुए ही कोई भी फैसला लेगा और मैं मजबूती से कह सकती हूँ कि सिवान में हम लोग इतने मजबूत हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी दावेदारी होनी चाहिए। सभी लोग दिखाई देते हैं सड़कों पर, यहाँ को टिकट मिलना चाहिए, 5 साल जनता के बीच कोई नहीं खड़ा होता है। आप ये बात खैर मुझसे तो नहीं कह सकते हैं। आप लोगों ने मेरा बहुत सा प्रोग्राम कवर किया है या प्रोग्राम के सिवा भी पूरे बिहार के कार्यक्रम के अलावा अगर सिवान में जब भी जिस तरीके से मेरी मौजूदगी लोगों के बीच में होनी चाहिए मैं मौजूद रहती हूँ और मैं सारी सिवान की जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप लोगों ने मौका दिया, मेरा साथ दिया तो मैं मजबूती से आप लोग के साथ रह के सिवान का विकास करूंगी और सिवान को आगे बढ़ाऊंगी। हाँ, बिल्कुल, इसका मैं बहुत बड़ा श्रेय एनडीए घटक दल को देना चाहूंगी। एनडीए की जो सरकार है पिछले 20 वर्षों से जो महिलाओं के लिए काम कर रही है उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं एनडीए सरकार को देना चाहूंगी। नीतीश कुमार जी की जो योजनाएं हैं महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने की, चाहे वो पंचायती राज में आरक्षण हो, नगर पंचायत में आरक्षण हो, महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था उन्होंने की, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण हो, तो हर तरीके से वो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि पहले 2005 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी। अभी महिलाएं मजबूती से हर जगह, हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर रही है और आगे बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे कि आज सिवान विधानसभा के एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है कदम मोड़ छक्काहाता उच्च विद्यालय में। आप पूरे विधानसभा में एक माहौल देख रहे होंगे। कई दिनों से जितने कार्यकर्ता हैं एनडीए के सभी गांवों में जा कर लोगों से संपर्क कर रहे थे, उन्हें निमंत्रण करने का कार्य कर रहे थे कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में यहाँ भागीदारी अपना दिखाएं। और आपने देखा होगा कि जो एनडीए के बाकी 4 घटक दल हैं उनकी भी भूमिका सभी विधानसभा में जो कार्यकर्ता जो सम्मेलन हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के दिख रही है। ये एक संदेश है 2025 जो विधानसभा का चुनाव होने कुछ ही महीनों में होने वाला है, तो ये एक संदेश है कि जो गठबंधन है उसमें कहीं कोई आपसी खटास नहीं है, सभी एकजुट हैं और मिलजुल के फिर से बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे और निश्चित आने वाले दिनों में एनडीए का मजबूत सरकार बनेगा। आपने देखा होगा कि जब से हमारे बिहार में एनडीए की सरकार है तब से निरंतर विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से हमारे देश में प्रधानमंत्री बने हैं तब से खास करके महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिन प्रतिदिन अनेकों योजनाओं को ला रहे हैं और उससे हमारी माता बहनें सशक्त हो रही हैं, उसका लाभ ले रही हैं। आप जब गांव में जाएंगे और विशेषकर महिलाओं से जब मिलेंगे तो महिलाओं के अंदर जो प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान जो देखने को मिलेगा वो मुझे लगता है कि आज से पहले बहुत सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे होंगे, उनके प्रति वो सम्मान नहीं नज़र आता है। सीधे महिलाएं बोलती हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे भगवान हैं।
सब कुछ हम लोग का ख्याल रख रहे हैं। हम लोग पुनः उनको एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार में हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, ये लोग दोनों लोग मिलकर के बिहार में विकास की गति जो तेज करने का प्रयास किया है, उससे डायरेक्ट जनता बिहार की लाभान्वित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए सबके मन में, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सबके मन में ये भावना है कि फिर से एक बार बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बने, जिसको लेकर के हम सभी एनडीए की सम्मेलन में भारी संख्या में वहाँ जनता को लेकर जा रहे हैं, और जनता स्वयं भी वहाँ जाने को इच्छुक है, क्योंकि हमारे जो एनडीए के नेता आएंगे उनकी बातों को सुनने के लिए। और निश्चित जो नेता आते हैं वो बहुत सारे विकास के बारे में बताते हैं, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, जिससे जनता लाभ लेती है, और वो अपने घर जा कर के अपने आसपास अपने समाज के लोगों को बताने का कार्य करती है कि आने वाले दिनों में हमारे समाज में जो जो योजना है उससे लाभान्वित होकर हमारा समाज मजबूत बने। मैडम, आपके साथ बड़ी संख्या में समर्थक आए और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में नीतीश, लेकिन सिवान में अनुराधा गुप्ता। तो क्या लगता है अनुराधा गुप्ता इसके लिए पार्टी से प्रयास करेंगे पूरी तरह? बिल्कुल मेरा प्रयास है, और अगर पार्टी मुझ में अपनी आस्था दिखाएगी तो निश्चित मैं चुनाव लड़ूंगी भी, और उनके उम्मीदों पे मैं खरा भी उतरूंगी। क्या लगता है उसके लिए पूरी तैयारी आपने कर ली है? तैयारी क्या करना है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 365 दिन लगे रहते हैं। आप देख रहे होंगे, सिवान की जनता भी देखती है, और मैं पहले भी नगर परिषद की सभापति रह चुकी हूँ, कई चुनाव मैं लड़ी हूँ, और आगे अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं निश्चित प्रयास करूँगी और जीतूँगी भी। नहीं, ठीक है। क्या कहेंगे सर? क्या कहना है, आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन इस बढ़िया बलेथा कदम मोड़ पर है, और पूरे सिवान विधानसभा के एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, और जो हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनकी कार्य योजनाओं से जो खुश होकर, जो अभी आप देख रहे हैं कि जीविका दीदी को 10,000 रुपया देने का हमारी सरकार ने काम किया, आपको 125 यूनिट बिजली पूरी देने का काम किया, 400 रुपया जो 11,000 रुपया देने का काम किए। इससे तमाम हम लोग क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक ही लहर है कि केंद्र में नरेंद्र कुमार मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी और एनडीए से आए के उम्मीदवार अगर सही दिशा में अगर आप यहाँ की जनता मांग करती है कि एक बार जो है विकास है जो वो अनुराधा गुप्ता जी पूरा करेगी। और हम लोग तो जहाँ जाते हैं, चूंकि सिवान विधानसभा के आपका 8 पंचायत पढ़लिया से आता है, कैलगढ़, लकड़ी दरगाह, पकड़ी और आई, कैलगढ़ उत्तर। सिवान में किसे देखना चाहते हैं? सिवान शहर से हम लोग देखना चाहते हैं इस बार अनुराधा गुप्ता जी। विकास की गंगा पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी बह रही है, सिवान में भी बह रही है। अनुराधा गुप्ता उम्मीदवार सही है, उनको टिकट मिलना चाहिए, हम तो उनका समर्थन करते हैं, इसलिए कि वह बौद्धिक क्षमता के साथ साथ कार्य करने में बहुत योग्य है। और आपका नाम बता दीजिए। महादेव प्रसाद, जेपी सेनानी। सही उम्मीदवार सिवान के लिए हैं जो देखने को मिल रहा है। सिवान में बहुत सारा काम भी किया, पहले भी किया, अभी भी करने के लिए प्रयास तो अगला विधायक किसको बनाना चाहते हैं? सही हम लोग के विधायक बने सिवान जिला के। अनुराधा गुप्ता पर क्यों? बहुत है, हम लोग सब लोग को किए हैं, हम लोग बहुत दिन से हैं, आज ही से सिवान में नहीं है। हम लोग के सबको जनता को मदद करती है, जब जो बोलते हैं तब हम लोग को बोलते हैं करने के लिए।